तुम हमारी बीवी हो ना, इसलिए तुम्हें हमारी हर बात माननी ही होगी। मत जाओ। नहीं, हम जाएंगे। चलो सर। नहीं जा रही हो तुम? बात खत्म? नहीं, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हम तुमसे कह रहे तुम नहीं जाओगी। हम जाएंगे ज़ारा के साथ। तुम हमारी बीवी हो, तुम नहीं जाओगी। चलो ज़ारा, चलो हम जाएंगे। तो जाओ जाओ, बाहर में जाओ, जाओ जहां भी जाना है। कबीर, सर जाओ तुम, जाओ। हम ये हथकंडा इसलिए अपना रहे हैं ताकि आज रात होने से पहले कबीर अपनी कसम तोड़ दे। रुखसार कबीर की दूसरी बीवी है, हमारी छोटी बहन है, इसलिए हम रुखसार को अपने साथ लेकर जाएंगे। ये हमें कुरान पर हाथ रखवाकर कसम खिलवाने वाली है, लेकिन आज हम किसी भी हाल में जज्बात में नहीं बहेंगे। मम्मी, आपने हमें बुलाया। ये कुरान शरीफ याद है? गौर से देखो इसे। ये वही कुरान शरीफ है जिसे तुम्हारी अम्मा ने बहुत खास तौर से मक्का से मंगवाया था, क्योंकि उनको यकीन था कि इसकी बरकत में तुम्हारे और कबीर का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। मगर ज़ारा, आज जो तुम करने जा रही हो उसे अपने और कबीर के रिश्ते को आग के सुपुर्द कर रही हो तुम। देखो ज़ारा, अपने हथकंडों में रुखसार को मत घसीटो। रुखसार आज भले ही बच्ची है, मगर कल को वो तुम्हारे और कबीर के बीच में आ जाएगी, क्योंकि आज तुमने उसे बताया है कि वो कबीर की बीवी है, उसका कबीर के साथ निकाह हुआ है। कल को रुखसार और कबीर के बीच में कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो तुम क्या करोगी ज़ारा? ज़ारा, जब तक बात तुम्हारे और कबीर के बीच में थी, हमें यकीन था चाहे जितना तुम लड़ो झगड़ो, मगर तुम्हारे दिलों में इतना प्यार है कि एक ना एक दिन तुम जरूर एक हो जाओगे। लेकिन आज तुमने रुखसार के दिल में एक बीवी होने का एहसास जगा दिया। इसी खुशी में उसकी याददाश्त वापस आ गई तो क्या करोगी ज़ारा? हमें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है अम्मी, हम सिर्फ कबीर की जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। और फिर आपने ही कहा ना कि मक्का से खास तौर पर एक कुरान शरीफ मंगवाई गई है जिसके नीचे से कबीर और हमने इस घर में कदम रखा, तो फिर हमें कुछ नहीं होगा। अगर हो गया तो ज़ारा, अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत के सामने रुखसार की कबीर को पाने की शिद्दत को जिता दिया तो क्या करोगी ज़ारा? मैं आज आपके सामने हम इस कुरान शरीफ को हाजिर जानकर कहते हैं कि अगर कबीर को सही लाने के रास्ते में अल्लाह ने इनाम रुखसार दिया तो ठीक है, हमें हमारा कबीर वापस चाहिए। हमें वो कबीर चाहिए अम्मी जो मुख्तार हो, यानी कि अपने पैरों पर खुद खड़ा हो, जो अब्बू के नाम की बैसाखी लेकर ना चले, जिसकी अपनी सोच हो, अपनी जिंदगी हो, जो कम से कम अपने पैसों से अपनी बीवी की ज़कात अदा कर सके।
रुखसार स्वेटर क्यों उतारा? लो स्वेटर पहन के सो। नहीं, हम रात को सोते हुए स्वेटर नहीं पहनते। रुखसार यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, पहनना पड़ेगा। हमें नहीं पहनना स्वेटर। तो ठीक है, अगर तुम स्वेटर नहीं पहनोगी तो हम तुम्हें कल छोड़ आते हैं वापस। इस पे हम दोनों सोएंगे? नहीं, तुम ऊपर सोगी बेड पे, हम नीचे सोएंगे। नहीं, बड़ी दुल्हन नीचे और छोटी दुल्हन ऊपर। तुम भी यहीं पर सोओगी हमारे साथ। रुखसार जिद नहीं करते हैं, और तुमने जिद की तो। लेकिन हम जब तक कबीर से कहानी नहीं सुन लेते हमें नींद नहीं आती। हमने तुमसे क्या कहा था ज़ारा? कि हमें ना तुम्हारा चेहरा देखना है ना तुम्हारी आवाज सुननी है। तुम्हें समझ में नहीं आता है? रुखसार तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, तो आओ और आकर अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मतलब ये कि हमने उसका बेड तो लगा दिया, लेकिन उसको कहानी सुना के सुलाओगे तुम। हमने कंबल तो रख दिया है, लेकिन कंबल उड़ाओगे तुम। खाना लगा दिया है, लेकिन उसे खाना खिलाओगे तुम, क्योंकि रुखसार तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आउट हाउस में आना पड़ेगा तो तुम्हें हमारा चेहरा भी देखना पड़ेगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? आओ ना, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। हम यानी कि हथकंडी बहू अपना ये प्यारा सा चेहरा दिखाने के लिए तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ तुम्हारी कसम है हमारा चेहरा ना देखने की, और दूसरी तरफ तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम क्या करोगे कबीर? आज के बाद से रुखसार की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, हमारी होगी। दोस्त, तुम प्रॉमिस करो हमें एक कहानी की जगह 2 कहानी सुना। ठीक है। हमें कौन सुनाएगा, कबीर या ज़ारा? कबीर सुनाएगा। ओके। रुखसार, तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। क्यों जाना था ज़ारा के साथ आउट हाउस में? हमें बड़ी मुश्किल में डाल दी तुमने। और कभी तुम्हें भी उसकी जिम्मेदारी उठानी थी। वो तुम्हारे कहानी सुनाए बिना सोती नहीं है, और तुम्हारे ही मोबाइल पे खेले बिना भी उसे नींद नहीं आएगी। और हम आउट हाउस में जाएंगे, नहीं करे तो क्या करे। ज़ारा ने फंसा दिया हमें इसने। अम्मी, आपके रहते हुए ज़ारा इस घर में अपनी मनमानी नहीं कर सकती। वो हमारी बहन की मासूमियत का फायदा उठा रही है। अम्मी, जीनत, हम करें भी तो क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीनत भाभी आप जाइए रुखसार के पास और उसे किसी भी बहाने वापस लेकर आइए। कबीर, अगर उसे एहसास होता कि हम उसकी बड़ी बहन हैं तो जरूर लेकर आते, मगर वो तो हमें रोतलू कह के चिढ़ाती है। हम लाख कोशिश भी कर लेंगे फिर भी वो हमारे साथ नहीं आएगी। कबीर, ऐसे करो, तुम चले जाओ और बहला के ना रुखसार को यहीं ले आओ, वरना तुम तो जानते हो ना, एक बार वो जिद में आती है तो जिद्दी हो जाती है। जाओ जाओ बेटा, तुम चले जाओ। हम अहद करते हैं कि आज के बाद हम ज़ारा की शक्ल भी कभी नहीं देखेंगे। देखिए इसे, देखिए, चैन बिल्कुल नहीं है। कितनी बार कह चुके कि हमें इससे बात नहीं करनी, नहीं करेंगे तुमसे बात। एक बार हम तुमसे कह चुके कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है क्या? कबीर, ये हम हैं, रुखसार। अच्छा रुखसार, तुम हो। रुखसार, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम तुम्हारे दोस्त को अकेले छोड़कर वहां चली गई रहने, ऐसा क्यों किया रुखसार? कबीर, हमें कहानी सुननी है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तब हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे। जो ज़ारा तुम्हें ये सिखाकर ये सब तुमसे करवा रही है ना, उससे कह देना कि हम किसी भी हाल में उसके पास नहीं आएंगे।
कबीर अगर तुम नहीं आओगे ना तो हम बाहर खुले में बैठ जाएंगे ठंड में। रुखसार, बहुत ठंड है वहां, तुम अंदर ही बैठना, चाहे कुछ भी हो। नहीं, हम जाएंगे। जल्दी से आके हमें कहानी सुना दो तो हम तुम्हारी सारी बात मान जाएंगे। ज़ारा, बताओ कि जब कबीर आ जाएगा तो हम कौन सी कहानी सुने उससे? जो भी तुम्हारा मन हो। हाँ, हम ना उससे हमारे निकाह की कहानी सुनेंगे। आज तुमने रुखसार के दिल में एक बीवी होने का एहसास जगा दिया। इसी खुशी में उसकी याददाश्त वापस आ गई तो क्या करोगी ज़ारा? ज़ारा, क्या हुआ तुम्हें? नहीं रुखसार, कुछ नहीं, हम अभी आते हैं। हम कोई भी हथकंडा अपनाएंगे जिससे कबीर खुद हमें अपना चेहरा दिखाएंगे और हमारा चेहरा भी देखेंगे।